बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सबीन शहबाज और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, आज भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ जो इंटरकोर्ट अपीलों पर जो समातें चल रही हैं, उसी का एक सेशन था और आज भी उसी केस की समात थी। आज आईनी बेंच में उस केस की समात हुई तो 9 मई के जो वाक़यात हैं उनमें सज़ा पाने वाले अज़म जुनैद, जिनको लाहौर सेंट्रल जेल जो है शिफ्ट किया गया था, उनके वकील सलमान हकीम राजा साहब, उन्होंने अपने दलाइल दिए और आज उनकी जानिब से कहा गया था कि दलाल खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो खत्म नहीं हो सके। अब उन्होंने कल तक का वक्त मांगा है। कल मुमकिन है कि उनकी दलाइल जो खत्म हो जाए। साथ ही साथ एक तो इसके आज के व्लॉग में इस समात के हवाले से आपको आगाह करेंगे और साथ ही साथ 14 फरवरी यानी कि जुमे के रोज, परसों के रोज आईनी बेंच की क्या क्या मसरूफियात हैं, वो भी आज के व्लॉग में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज की जो समात हुई है उसका हवाला आपके सामने रखते हैं। आज जब समात का आगाज़ हुआ तो सलमान हकीम राजा साहब जो है वो रोस्टम पर आए और उनकी जानिब से बड़े दमंग दलाइल जो सलमान हकीम राजा साहब दे रहे हैं और सलमान हकीम राजा साहब का हर दलाइल जो है, हर पॉइंट एक फैक्ट बेस होता है और वो हर चीज़ के साथ साथ जो है वो मुख्तलिफ चीज़ें रख रहे होते हैं और हर पॉइंट के साथ साथ वो लीगल एस्पेक्ट जो है वो भी बता रहे होते हैं। साथ साथ तो कुछ हुआ होता है माजी से, अगर किसी का कोई फैसला हो या माजी में अगर इस हवाले से कोई फैसला दिया गया हो या कुछ हो, तो वो उस हवाले से भी लाजमन तौर पर जो है वो आगाह करते हैं। बहरहाल जब आज के सवाल का आगाज़ हुआ तो सलमान हकीम राजा साहब ने जो है वो ये कहा कि एक लियाकत हुसैन केस का सलमान हकीम राजा साहब हवाला दे रहे थे। उन्होंने कहा कि लियाकत हुसैन केस जो है वो आर्टिकल 10A से पहले का है, यानी कि आर्टिकल 10A में तरमीम से पहले का है और 1975 में 1975 में एफबीएली केस में जो है पहली दफ़ा 2-1D1 का जिक्र हुआ था। जस्टिस जमाल का मंदोखेल, अच्छा जस्टिस जमाल का मंदोखेल हो गई या जस्टिस हसन नज़र रिजवी हो गई, इन समातों में बड़े एक हट कर जो है वो रिमार्क्स दे रहे हैं और बड़े एक अनयूजुअल से रिमार्क्स सामने आ रहे हैं। जस्टिस जमाल कमर वकील साहब ने कहा कि अगर बुनियादी हकूक दस्तियाब ना हो तो किसी एक्ट के जो है वो साथ मिला लिया जाए, तो क्या बुनियादी हकूक जो है वो अगर साथ मिला लिया जाए तो क्या फिर भी बुनियादी हकूक मुतासिर होंगे। जिसमें सलमान हकीम राजा साहब ने ये कहा कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है और उसमें कोई भी तरमीम हो तो बुनियादी हकूक खत्म हो जाएंगे। ये बड़ा मेन पॉइंट जो है वो सलमान हकीम राजा साहब ने उठाया। उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जुर्म का ताल्लुक जो है वो आर्मी एक्ट से होता है और अगर आर्म्ड फोर्सेज का कोई शख्स जो है वो घर बैठे कोई जुर्म करता है, अच्छा जस्टिस मोहम्मद वकील ने आज कहा कि अगर आर्म फोर्सेज का कोई बंदा अगर घर बैठे कोई जुर्म करता है तो क्या उस पर भी फौजी अदालतों का फौजी केस जो है या जो मिलिट्री ट्रायल है उसका तलाक होगा या जो मिलिट्री शिकें हैं उसका ये तलाक होगा, वो भी मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। सलमान बिन राजा साहब ने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर आप मिसाल ले लें कि पंजाब में जो है वो पतंगबाजी बैन है, पतंगबाजी जो भी करेगा उसको गिरफ्तार किया जाएगा। अगर कोई आर्म फोर्सेज का बंदा पतंगबाजी करते पकड़ा जाता है तो उसको जो ट्रीट किया जाएगा उसको आइन के मुताबिक ट्रीट किया जाएगा। उस पर जो तलाक होगा वो इसी लॉ का तलाक होगा जो आम सिविलियंस के लिए है। इस हवाले से फिर जस्टिस सलमान मंदोखेल ने कहा कि इस केस में जो है वो 2-1D1 की प्रोविजन कैसे हुई। सलमान अहमद साहब ने कहा कि इस केस में दो मसले हैं, एक आर्टिकल 7(5) का है और दूसरा आर्टिकल 83A का है और 2-1D1 का भी है। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि घरेलू मसला, फिर उन्होंने एक और एग्जांपल दी। अब ये वो चीज़ थी जिस पर मैं कह रही थी कि बड़े अनयूजुअल से रिमार्क सामने आ रहे हैं। जस्टिस मंदोखेल ने कहा कि मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स जो है वो पहली बीवी की इजाजत के बगैर दूसरी शादी कर लेता है तो क्या आर्मी का कोई बंदा है तो उसको आर्टिकल 3A में जो है वो ट्रांसफर करके आर्टिकल 3A में इंक्लूड कर उसका जो ट्रायल है वो भी मिलिट्री कोर्ट में होगा। सलमान खान राजा ने कहा कि लियाकत अली केस में भी यही हुआ है, वहां भी आर्टिकल 3A को जो है वो शामिल किया गया था और एफबीआई केस ने कहा कि 2-1D1 जो है वो आर्मी के तहत होता है। बहरहाल जहां तक बात रही बुनियादी हकूक की, तो उसके दरवाजे जो है वो बंद नहीं होंगे। यह चीज सलमान खान राजा साहब बार बार कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक हैं उसके दरवाजे बंद नहीं होने चाहिए और बेंच जो है वो बार बार ये कह रहे हैं कि बुनियादी हकूक जो है मुतासिर रहेंगे। अच्छा, दौरान समात जैसे नईम अख्तर अफगान बोले और उनके और सलमान खान राजा साहब के दरमियान बड़ा एक दिलचस्प मुकालमा हुआ। जैसे नईम अख्तर अफगान ने एक हवाला दिया, उन्होंने कहा कि आप ये क्यों नहीं कह देते कि जो आर्मी एक्ट के जो केसेस है या जो एफबीआई केस है वो डिस्टिंग्विशेबल है, आप ये क्यों नहीं कह देते, आप क्यों बात को बढ़ा चढ़ा कर बता रहे। फिर उन्होंने कहा कि एफबीआई केस के बाद आर्टिकल 175 था, उसके अलावा मुख्तलिफ हवाले उन्होंने दिए। फिर उन्होंने कहा कि वैसे एक लाइटर मोड में बात कर रहा हूँ, हल्के फुल्के अंदाज में कह रहा हूँ कि बुरा आप ना मानेगा, लेकिन एक सियासी जमात के साथ आजकल आपकी सियासी वाबस्तगी है। जब आपकी सियासी जमात पार्टी की हुकूमत थी, यानी कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी 2018 से 2023 के दरमियान, तो 2018 से 2021 के दरमियान, तो वो कह रहे हैं कि जब आपकी पार्टी की हुकूमत थी तो उस वक्त आर्मी एक्ट में तरमीम की थी और उस वक्त जो पार्लियामेंट ने बड़ी गर्मजोशी के साथ आर्मी एक्ट से मुतालिक जो है वो कानून साजी की थी। और मैं उस वक्त सलमान रजा साहब ने फिर उनको पॉइंट आउट किया, उन्होंने कहा मैं इसमें उस वक्त यानी कि 2018 से 2021 के दरमियान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा नहीं था, मैं हमेशा जो है वो अपोजिशन वाली साइड पर आऊँ। और जैसे मोहम्मद अली मजहर ने फिर ये रिमार्क्स, उन्होंने कहा कि देखिए 2-1D1 की जो हैसियत है उसको हर मरतबा सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू करती है, लेकिन जिस पर सलमान अहमद साहब ने कहा कि लीगल फ्रेमवर्क तब्दील हो जाए तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो किया जा सकता है।
अच्छा, आज फिर नईम अख्तर खान साहब ने कहा कि 1987 में जो ऑर्डिनेंस लाया गया था 21D1 के लिए, वो कहीं ऐसा तो नहीं कि ऑर्डिनेंस की जो मियाद है वो खत्म होने पर मतरूक हो गया। मैं अदालती वक्फे, अब सलमान अहमद साहब को इस चीज़ का थोड़ा बहुत आइडिया नहीं था, तो उन्होंने कहा कि मैं अदालती वक्फा 11:30 से 11:30 जो होगा उसमें मैं इस चीज़ को देख लूंगा। जस्टिस जमाल खमंदो खेल ने कहा कि मार्शल लॉ के लिए बने जो कवानीन है उनको आइन में 270 के जो आर्टिकल में तहफ़्फ़ुज़ जो है वो दिया गया है। बहरहाल उसके बाद वक्फा हुआ, और वक्फे के बाद जब समात का, अच्छा नहीं, वक्फे से पहले सलमान अहमद साहब ने, वक्फे से पहले जब आखिरी वक्त चल रहा था, आखिरी 5 मिनट की जो समात थी, उसमें सलमान अहमद साहब ने कहा कि अब हमारे यहाँ पर क्या है कि सिविल सर्विस में अगर कोई बंदा कोई जुर्म करता है तो उसको सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है। जिस सलमान मंदोखिल ने कहा कि उसको सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है, लेकिन मिलिट्री साइड पर, आम जो साइड है उस पर ये है, अगर कोई शख्स कोई जुर्म करता है तो उसको ना सिर्फ नौकरी से निकाला जाता है बल्कि उसको सजा भी दी जाती है। वो यहाँ पर मिलिट्री कोर्ट्स का जिक्र कर रहे हैं। फिर मोहम्मद अली मजहर जो पहली समाज से अब तक ये सवाल करते आ रहे हैं कि अगर कोई जासूस पकड़ा जाता है तो फिर उसका जो ट्रायल है वो कहाँ पर होगा। जैसे सलमान मंदोखेल ने सलमान की से कहा कि आपको ये बताना पड़ेगा कि जो आर्मी का तलाक है वो किस पर होता है। सलमान की साहब ने फिर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का हवाला दिया। उन्होंने कहा जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है वो 1923 में बना था, और सेक्शन 24 में उस पर जो बराह रास्त उसका तलाक नहीं होता, जिस मोहम्मद अली मदर साहब ये कह रहे हैं। फिर जो है वो सलमान अहमद साहब ने कहा कि उसी का ट्रायल जो है वो स्पेशल अंडर ऑफिशियल सीक्रेट। अच्छा, अब वो पूछते थे कि जासूस का ट्रायल कहाँ पर होता है, फिर सलमान अहमद साहब ने ये पॉइंट बताया। उन्होंने कहा कि उसका जो ट्रायल है वो स्पेशल कोर्ट अंडर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, यानी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के अंडर जो स्पेशल कोर्ट्स बनाई गई हैं उसके अंदर किसी जासूस का ट्रायल जो है वो होगा। सलमान साहब ने कहा कि मैं असूल और कानून के खिलाफ अपनी मर्जी से भी मुड़कर जब तोड़ मरोड़ कर जब दलाइल नहीं दूंगा, जिस पर जस्टिस जमाल खमंदो ने कहा कि चाहे नताइज आपके खिलाफ हैं तब भी। तो सलमान साहब ने कहा कि बेशक मैं आइन के खिलाफ बात कभी भी नहीं करूंगा। बहरहाल सलमान साहब ने फिर वक्फे से पहले समात के बिल्कुल इख्तिताम पर कहा। उन्होंने कहा कि देखिए ऐसा कहीं नहीं होता कि आपको बुनियादी हकूक दे दिया जाए और उसके बाद फिर आपसे बुनियादी हकूक जो वापस ले लिया जाए, और एक जो कमांडिंग ऑफिसर है वो बंद कमरे में कह दे कि मुझे फला बनना चाहिए। अजम जुनैद की उन्होंने एग्जाम्पल दी क्योंकि वो अजम जुनैद के वकील हैं। तो सलमान साहब ने कहा कि ये नहीं हो सकता कि बंद कमरे में कोई बंदा कहे कि मुझे अजम जुनैद चाहिए तो उसको अजम जुनैद दे दिया जाए। तो ऐसा नहीं होता, दुनिया के किसी भी मुल्क में ऐसा नहीं होता। बहरहाल जब केस की समात जब खत्म हुई, वक्फे के बाद जब दोबारा शुरू हुई, तो फिर सलमान अहमद साहब आए। उन्होंने कहा कि देखिए मैंने जो जिस नईम अख्तर अफगान ने जो मैंने कुछ देर पहले बताया कि उन्होंने पूछा था, तो सलमान अहमद साहब ने कहा कि मैंने रिकॉर्ड चेक किया है और दिसंबर 1967 में पार्लियामेंट के जरिए सेक्शन 2D1 की मंजूरी दी गई थी और सुप्रीम कोर्ट अपील केस में नजरसानी के बगैर आर्मी की शिकों का जायजा ले सकती है। सलमान अहमद साहब ने आज की समात में मुख्तलिफ जो ममालिक की है उनके हवाले से उन्होंने कहा कि भारत हो गया, इंग्लैंड हो गया, कनाडा हो गया, तमाम में जो ऑफिशियल आर्मी एक्ट होता है या आर्मी जो मिलिट्री ट्रायल होता है उसका एक बाकायदा तरीकाकार है, सिवाय हमारे मुल्क के। अच्छा, मुसरत हिलाली साहिबा वो उन्होंने कहा कि देखिए 103 जो लोग हैं उन्होंने एतराफ, जो 103 लोग हैं आपके उनमें से एतराफ कितनों ने किया। तो सलमान साहब ने कहा कि वहाँ 95% हमारे पास केसेस ऐसे हैं जिन्होंने एतराफ की बुनियाद पर जिनको सजाएं दी गई। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी कोने में ऐसा नहीं होता कि एतराफ की बुनियाद पर सजाएं दे दी जाए, ये सिर्फ हमारे मुल्क में यह अनोखा तरीकाकार जो अपनाया गया। उस पर रजिस्टर ने डिसीजन है, उन्होंने कहा अगर मुलजिमान एतराफ नहीं करते तो वो जुर्म को कबूल करने से इनकार भी तो नहीं करते। फिर उस पर सलमान साहब ने उनसे कहा, कहते हैं कि आप इसमें से खौफ का एलिमेंट ना निकाले। खौफ एक चीज है, कोई नहीं करता, किसी के बहन बहन को उठा लिया जाता है, किसी के माँ बाप को उठा लिया जाता है, तो ये चीज जो है ये देखिए। फिर जो सलमान साहब ने कहा कि उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ उसकी मिसालें दी। उन्होंने कहा पूरी दुनिया का जो सिस्टम है वो बदला जा चुका है। दुनिया में ओपन ट्रायल का जो तस्वुर है वो मौजूद है, इसके अलावा दीगर जो चीज़ें हैं वो मौजूद हैं। अच्छा, सलमान साहब दुनिया की एग्जाम्पल्स दे रहे थे, तो जैसे मोइनुद्दीन खान साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आप हमारे जैसे सलमान साहब ने कहा कि आपने जो है 1975 सॉरी 175 आर्टिकल 175 में किसी कानून के हवाले से इस्तिस्ना जो है वो नहीं है। सलमान साहब ने कहा कि आईनी बेंच से मुखातिब, उन्होंने कहा कि आपने सारे जो सारा कानून है, जो सारा लॉ है उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, उसको ले डाउन कर दिया। उस पर जस्टिस मोइनुद्दीन खान ने कहा, उन्होंने कहा कि हमारे सामने जो केस है हमने उस केस के हिसाब से ही जो है वो बात करनी है और इसी केस के हवाले से फैसला करना। भारत की एग्जाम्पल सलमान साहब ने, उन्होंने कहा कि जो भारत में कंपटीशन कमीशन जो है वो करता है, वो लोगों को जुर्माने भी करता है, वो सब कुछ करता है, लेकिन कंपटीशन कमीशन में जो लोग होते हैं, जो जजेस तैनात किए जाते हैं, वो चीफ जस्टिस की मंजूरी और उनके चीफ जस्टिस से मुशावरत के बाद ऐड किया जाता है। सलमान साहब ने यहाँ पर एक मिसाल दी। उन्होंने कहा कि मिसाल के तौर पर एक पुलिस वाला एक नाके पर जब किसी को रोकता है, तो नाके पर अगर वो रोक रहा है तो वो चालान करेगा, तो वो एक जज नहीं है, वो कानून को फॉलो कर रहा है, कानून का इत्तलाक उस पर होता है।
फिर जो है वो समाअत में मज़ीद ये हुआ कि जी जिस मुसर्रत हिलाली साहब ने कहा कि देखिए बंदियाल साहब के हुक्मनामे में कहा गया था कि अदालत को बताया गया कि तफसीली वजूहात जो है वो दी जाएँगी और वो फ़र्द वाहिद के लिए सब कुछ था। सलमान खुनाजा साहब ने कहा अच्छा जिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि 1962 के आईन में अवाम पाकिस्तान का ज़िक्र था। वो फ़र्द वाहिद के लिए सब कुछ जिस पर सलमान खुनाजा साहब ने कहा कि वो फ़र्द वाहिद के लिए था सब कुछ और जैसे इमरान खान ने फिर ये कहा कि जब उससे आगे जाएँगे तो बात की तौसीक देने पर जो है वो आ जाएगी। मेरे ख़्याल में अ, इस केस तक जब महदूद रह जाए तो बेहतर बात है। बहरहाल ये आज की समाअत का अहवाल था और उम्मीद यही की जा रही है कि कल केस की जो समाअत है खत्म सलमान खुनाजा साहब के जो दलाइल हैं वो खत्म होंगे। आखिरी हिस्से में बात करेंगे 14 फरवरी को जुम्मे का रोज़ है, वैलेंटाइन्स डे भी है और 14 फरवरी को आईनी बेंच जो है वो छुट्टी पर है। आईनी बेंच ने मुख्तलिफ केसेस की समाअत करनी थी लेकिन तमाम केसेस की जो समाअत है वो कॉज लिस्ट है वो मनसूख कर दी गई है और 14 फरवरी को आईनी बेंच छुट्टी पर होगा। तो ये आज की समाअत का भी हवाल था और 14 फरवरी के हवाले से भी आईनी बेंच की क्या मसरूफियात है ये भी आपके सामने रख दी। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।